अस्सलाम वालेकुम। 11 केमिस्ट्री चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स का आज का हमारा टॉपिक है 7.2 रेट ऑफ रिएक्शंस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार यानी रेट को साइंटिफिकली कैसे नापा जाता है। टुडे वी विल स्टडी सेक्शन 7.2 रेट ऑफ रिएक्शन टू लर्न एग्जैक्टली हाउ वी मेजर द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। Let's get started. During a chemical reaction, reactants are converted into products. Chemical reactions के दौरान reactants products में तब्दील हो जाते हैं। इसका मतलब है कि स्टार्ट में हमारे पास reactants होते हैं जो आपस में मिलकर नई चीज यानी प्रोडक्ट बनाते हैं। So the concentration of the product increase with the corresponding decrease in the concentration of the reactant as they are being consumed। इसलिए प्रोडक्ट्स की मिकदार यानी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है जबकि रिएक्टेंट्स की मिकदार कम होती जाती है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है रिएक्टेंट खत्म होता है और प्रोडक्ट बनता रहता है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिफाइंड एज the change in the concentration of reactant or product divided by the time taken for the change। अब रिएक्शन की रफ्तार का मतलब है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में होने वाली तब्दीली को उस वक्त से तकसीम करना जो इस तब्दीली में लगा। ये बिल्कुल गाड़ी की स्पीड की तरह है, वहां फासला यानी डिस्टेंस होता है, यहां कंसंट्रेशन की तब्दीली है। Rate of reaction is equal to change in concentration of the substance divided by the time taken for the change। Rate of reaction is equal to change in concentration of the substance को del x से represent करते हैं, time taken for the change del t, where del x is the change in the concentration of reactant or product in a time interval del t। अब इस फॉर्मूला के अंदर जो del x है, del x कंसंट्रेशन में तब्दीली को दिखाता है और डेल्टा टी ये वक्त के वक्फे यानी कि टाइम इंटरवल को दिखाता है। इट इज एक्सप्लेन्ड ग्राफिकली इन फिगर 7.1 फॉर द रिएक्टेंट ए विच इज चेंजिंग इरिवर्सिबली टू द प्रोडक्ट बी। अब ये फिगर 7.1 में ग्राफिकल तौर पर एक्सप्लेन किया गया है। रिएक्टेंट ए जो इरिवर्सिबल तौर पर प्रोडक्ट बी में तब्दील हो रहा है। The slope of the graph for the reactant or the product is steepest at the beginning। अब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की ग्राफ की स्लोप शुरू में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट में बहुत तेज है क्योंकि उस वक्त रिएक्टेंट की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, स्टार्ट में देखें स्लोप सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब है कि स्टार्ट में रिएक्शन क्या है, फास्ट होता है क्योंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की मिकदार ज्यादा होती है जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, रिएक्टेंट की मिकदार कम होती जाती है, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जाती है। इसलिए प्रोडक्ट का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, रिएक्टेंट का ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। दिस शोज ए रैपिड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली ए रैपिड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तेजी से कम होती है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो कर रही है और ये देखें यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की मिकदार कम हो रही है और इसके साथ ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ रही है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये कर्व देखें यहाँ ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है, रिएक्टेंट की मिकदार कम हो रही है जबकि प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द स्लोप बिकम्स लेस स्टीप इंडिकेटिंग दैट द रिएक्शन इज स्लोइंग डाउन विद टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है स्लोप कम होना शुरू हो जाती है जो दिखाती है कि रिएक्शन सुस्त हो रहा है। आप इस ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा नोट करें, यहां पे देखें स्लोप ज्यादा है लेकिन यहां आगे जाते हुए देखें यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो गया है।
Ultimately, both the curves become parallel. This is the stage of completion of reaction. अब लास्ट में क्या होता है, दोनों लाइंस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों लाइंस सीधी पैरेलल हो जाती हैं। ये रिएक्शंस के खत्म होने की निशानी है। जब लाइन सीधी हो जाती हैं इसका मतलब है अब मजीद कोई तब्दीली नहीं हो रही और रिएक्शंस मुकम्मल हो गया है। The rate of reaction has the unit of concentration divided by time. Usually the concentration is expressed in mole per cubic decimeter and the time in second. Thus the units for the reaction rates are mole per cubic decimeter per second. रिएक्शन की रेट की यूनिट्स कंसंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करने से मिलती है, क्योंकि रेट ये बताती है कि कंसंट्रेशन कितने वक्त में चेंज होती है। आमतौर पर कंसंट्रेशन को मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और वक्त को सेकंड में लिया जाता है, इसलिए रेट का यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड है। However, for a slow reaction, the units may be mole per cubic decimeter per minute or even mole per cubic decimeter per hour. For a gas phase, units of pressures are used in the place of molar concentration. लेकिन स्लो रिएक्शंस के लिए यूनिट्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट या मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर आवर होती है और गैस फेज रिएक्शन में मोलर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर की यूनिट यूज की जाती है। गैस रिएक्शन में प्रेशर की यूनिट इसलिए यूज की जाती हैं क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन को आसानी से प्रेशर के जरिए रिप्रेजेंट और मेजर किया जा सकता है। हर रिएक्शन की स्पीड अलग होती है, इसलिए वक्त और पैमाइश का तरीका रिएक्शंस के हिसाब से बदलता है। द रेट ऑफ ए जनरल रिएक्शंस when A is converted into B can be expressed in terms of rate of disappearance of the reactant A or the rate of appearance of the product B mathematically, where concentration of A and B are the concentration of A and B respectively. Rate of reaction is equal to minus del into concentration of A over del T is equal to plus del into concentration of B over del T. अब एक जनरल रिएक्शंस जिसमें A B में कन्वर्ट हो रहा है, यानी A रिएक्टेंट है, B यहाँ प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शंस को मैथमेटिकली या तो रिएक्टेंट A के डिसअपेरेंस की रेट के टर्म्स में या प्रोडक्ट B के अपेरेंस की रेट की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां A और B, यहाँ A और B की कंसंट्रेशन है, यानी इस रिएक्शंस के रेट का मतलब है A कितनी तेजी से खत्म हो रहा है या B कितनी तेजी से बन रहा है। इसे मैथमेटिकली यहां देखें, बड़ी ब्रैकेट में कंसंट्रेशन A और B को यहां ऐसे लिखा जाता है, द नेगेटिव साइन विद डेल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर डेल T indicates a decrease in the concentration of the reactant A. Since the concentration of the product increases with time, the sign in the rate expression involving the change of concentration of product is positive. अब रिएक्टेंट A के साथ माइनस का निशान दिखाता है कि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, जबकि प्रोडक्ट B के साथ पॉजिटिव का निशान दिखाता है कि इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो व्यूअर्स, आज हमने सीखा कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है और ग्राफ के जरिए हम कैसे देख सकते हैं कि रिएक्शन कब तेज और कब सुस्त होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट के दरमियान फ़र्क डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।